आदाब नाजरीन, आपके महबूब प्रोग्राम आदाब डॉक्टर में आप सबका वालिहाना इस्तक़बाल, तहे दिल से खैर मक़दम। मैं शगुफ्ता यास्मीन प्रोग्राम की रौनक को दोबारा कर रहे हैं। वन ऑफ द लीडिंग यूनानी मेडिसिन कंपनी अतिया हब्स के फाउंडर, डायरेक्टर और प्रमोटर, हिंदुस्तान के सबसे मसरूफ़ और कामयाब तरीन हकीमों में से एक। बेसब्री से आप सबको इंतज़ार रहता है उनके खूबसूरत कलाम का, हिकमत भरे ख़जाने का, अनमोल नसीहतों का, उनके कीमती और मुजर्रब नुस्ख़ों का। तो आइए मिलकर इस्तक़बाल करते हैं तमाम नाज़रीन की तरफ से वालिहाना इस्तक़बाल। हकीम साहब पुरतपा खैर मक़दम। बहुत ज़रा नवाज़ी, शुक्रिया। नाज़रीन, आगाज़ करते हैं गुफ्तगू का एक छोटे से क़स्से से और फिर इंशाअल्लाह हकीम साहब का खूबसूरत और मशहूर कुन कलाम आप सबकी समातों में रस खोलेगा। एक शख्स थे, बहुत सियाने थे, अक्लमंद थे, बहुत सारे उनके शागिर्द थे। उनमें एक शागिर्द जो था वो थोड़ा उनसे हंसी मजाक भी कर लिया करता था, दिल खोलकर बातें भी कर लिया करता था। एक मर्तबा उसने कहा कि उस्ताद, मैं शहर की जानिब जा रहा हूँ, कोई ऐसी चीज़, कोई तोहफ़ा, कोई ऐसी नायाब चीज़ आपकी अगर ख्वाहिश हो तो मैं आपके लिए लाना चाहता हूँ, क्या लेकर आऊँ? उन्होंने कहा, मैं तुम्हें 3 चीज़ें तुमसे फरमाइश करता हूँ, 3 चीज़ें लेकर आना। एक ऐसी चीज़ जो घटे ही घटे, घटती जाए। दूसरी ऐसी चीज़ जो बढ़ती है तो बढ़ती चली जाती है। तीसरी ऐसी चीज़ जो ना घटे और ना बढ़े। उसने कहा ठीक है। तीनों बातें उसने अपने पल्ले बांध ली, चला शहर की जानिब। शहर में ढूंढता रहा, हर बाज़ार में गया, छोटी दुकान बड़ी दुकान, जाकर पूछा कि भाई मुझे इन कवाइफ पर मबनी चीज़ें चाहिए। सब जो भी सुनते थे समझ नहीं पाते थे कि वो कौन सी चीज़ है जो घट रही है, कौन सी चीज़ है जो बढ़ती है तो बढ़ती चली जाती है, वो कौन सी शय है जो ना घटती है ना बढ़ती है। अब बहुत परेशान हुआ, बहुत परेशान हुआ। सारा दिन उसका जो है वो इसी तरह सरगर्दा गुजर गया। थका हारा आकर एक कुटिया के पास बैठ गया। वहाँ एक फ़कीर बैठे हुए थे, साधु बाबा थे। उन्होंने पूछा, क्या बात है बेटा, हैरान परेशान हो? उन्होंने कहा कि बाबा ऐसी ऐसी बात है, मेरे उस्ताद ने मुझे 3 चीज़ें लाने को कहा है और उनमें ये खूबियाँ होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि ठीक है, आराम से बैठो, मैं तुम्हें बताता हूँ। ये कोई मादी चीज़ नहीं है, तुम्हारे उस्ताद ने बड़ी दूर की कौड़ी लाई है, तो अब सुनते जाओ कि वो पहली चीज़ क्या है जो उन्होंने कहा वो चीज़ जो घटती है तो घटती चली जाती है, ये इंसान की उम्र है। हर नया दिन इंसान की उम्र में, ज़िंदगी में एक दिन कम करता जाता है। दूसरी चीज़ जो उन्होंने कहा कि जो बढ़ती है तो बढ़ती चली जाती है, ये तमा है, लालच है, ख्वाहिश है। तो कहा कि आप ये बताइए कि वो तीसरी चीज़ क्या है जो ना घटती है ना बढ़ती है? कहा ये इंसान की सांस है। जब आखिरी सांस का वक्त आता है तो उसके बाद कोई सांस नहीं है, और जितनी लिखी गई है उससे ज़्यादा ना इंसान कम कर सकता है ना उसमें बेशी मुमकिन है। वो वापस आया खुशी खुशी रास्ते में, और फिर आकर अपने उस्ताद को ये तमाम चीज़ें बताई। वो बहुत खुश हुआ, बहुत खुश हुआ, उसे बहुत दुआएं दी और कहा कि देखो तुम्हारे ज्ञान में इजाफा हुआ ना। तो ये तमाम चीज़ें हैं नाज़रीन। वाकई हम हर साल अपना जन्मदिन मनाते हैं, खुशियाँ मनाते हैं, लेकिन ये नहीं सोचते कि हर नया दिन हमारी ज़िंदगी में एक दिन की कमी कर रहा है। यही हाल ख्वाहिशात का है, हमारी तमन्नाओं का है, जिसमें कि इजाफा होता है तो होता चला जाता है। और सांस, इसके बारे में क्या कहना कि अगर आ रही है तो ये जहाँ, और अगर रुक जाती है तो फिर वो जहाँ। अब चलते हैं हकीम साहब के पास। जी हकीम साहब, आपका इज़हार ख्याल। मेरा तो कलाम है, अब तो साकी की मुझे जाम की परवाह भी नहीं। वाह। अब तो साकी की मुझे जाम की परवाह भी नहीं, आजकल गर्दिश अय्याम की परवाह भी नहीं। बहुत उम्दा, मुकर्रर अब तो साकी की मुझे जाम की परवाह भी नहीं, आजकल गर्दिश अय्याम की परवाह भी नहीं। बहुत इब्तदा ही में बड़े लुत्फ उठाए मैंने, इब्तदा ही में बड़े लुत्फ उठाए मैंने, अब मुझे इश्क के अंजाम की परवाह भी क्या नहीं। कहने, सोने पे सुहागा। अब मुझे इश्क के अंजाम की परवाह भी नहीं। राब्ता मालिक के यकता से हो गया अब तो, राब्ता मालिक के यकता से हो गया अब तो, ना खुदा की मुझे असनाम की परवाह भी नहीं। वाह वाह, ना खुदा की मुझे असनाम की परवाह भी नहीं। बहुत मार्के का शेर है हकीम साहब, दिल नहीं भरा। एक बार और। राब्ता मालिक के यकता से हो गया अब तो, ना खुदा की मुझे असनाम की परवाह भी सुभान नहीं। अल्लाह। कामयाबी मुझे एक ऐसी जगह ले आई, जाने क्यों हसरत नाकाम की परवाह भी क्या नहीं। कहने हैं हकीम साहब। कामयाबी मुझे एक ऐसी जगह ले आई, वाह। अब मुझे हसरत नाका, जाने क्यों हसरत नाकाम की परवाह भी नहीं। उनकी तजलील को जो तूर तरस जाता था, उनकी तजलील को जो तूर तरस जाता था, अब उसे लज्जत दुश्नाम की परवाह भी नहीं।
अब तो साकी की मुझे जाम की परवाह भी नहीं। कलेजा निकाल कर रख दिया हकीम साहब। आजकल गर्दिश अय्याम की परवाह बहुत भी नहीं। उम्दा, शुक्रिया। बहुत उम्दा, लाजवाब अल्फाज। आज गूंगे हाथ बांधे खड़े हैं मेरे पास, तारीफ के लिए कोई लफ्ज़ नहीं हकीम साहब। नसरीन साहिबा फ़ोन लाइन पर मौजूद हैं। जी बताइए बहन, क्या सवाल है? नसरीन साहिबा सुन पा रही हैं? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हाँ जी, हमने मतलब उस रोज भी आपको कॉल किया था, लेकिन हमें समझ में नहीं आया क्योंकि हमारे जो कनेक्शन है वो कट चुका था टीवी वाले। हाँ जी। जी हेलो। हाँ हाँ बताइए। हमें ना थायराइड है और थायराइड से मतलब हमारे बाल भी बहुत जा रहे हैं, बहुत झड़ रहे हैं और वाइट बाल बहुत हो रहा है। ठीक है। तो भी नसीम साहब ने बताया, लेकिन हमारा डिस्कनेक्ट हो गया था टीवी का, तो हम सुन नहीं पाए। सुनिए। बाल बहुत जा रहे हैं और हमारी जो पेट की चर्बी है वो भी कम नहीं हो रही है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। जी हकीम साहब। और देखिए, नुस्खा फिर दोहरा देता हूँ। चाहे पेट की चर्बी हो, चाहे थायराइड हो, चाहे खून की चर्बी हो, ब्लड प्रेशर हो, हार्ट ब्लॉकेज हो, थायराइड हो, ये नुस्खा ले लें। अच्छा नुस्खा है। देखिए, 300 ग्राम धनिया, 300 ग्राम धनिया, 100 ग्राम मेथी का दाना और 100 ग्राम आंवला सूखा हुआ। एक बार और दोहरा देता हूँ। 300 ग्राम धनिया, 100 ग्राम मेथी का दाना, 100 ग्राम आंवला सूखा हुआ। इसको खूब बारीक पाउडर बना लें। और ये खाने का सोडा आपके किचन में है, एक चुटकी खाने का सोडा और एक चुटकी नमक जैतून, 2 गिलास पानी में मिला लें। और इस पानी से ये सफूफ सुबह निहार मुँह और रात को सोते वक्त लिया करें। आपको सारे फायदे होना मुमकिन है इंशाअल्लाह। अयूब खान साहब, इस्तक़बाल है भाई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी। तब 3 सवाल थे मेरे। एक सवाल क्या हुआ था, बहन को गर्दना पूरे खींचते हैं आंखों के अंदर से। और एक सवाल क्या है, हमारे भाई साहब को एक टीवी का रोग है, कम नहीं हो रहा, और एक को व्हाइट बाल हो रहे हैं, तो ये क्या करना चाहिए? पहला सवाल क्या था? बहन की गर्दन पर? जी हाँ, गर्दन पे क्या मसला है? खिंचा हो। वो दर्द दे रहे हैं, गर्दना पूरे रगम पूरे खींचते हैं। ठीक ठीक ठीक, बेहतर। तो देखिए, बहन से कहें कि ये एक्सरसाइज एक दिन में 3 मरतबा करें, 1-1 मिनट। ठीक है, 1-1 मिनट करके 3 मिनट करनी है। एक साथ नहीं कर पाएंगे तो 3 मरतबा में कर लें। और एक ये एक्सरसाइज ऐसे, ये पूरी देखिए, ये ठोड़ी यहाँ तक आ जाती है, ऐसे ऐसे ऐसे। ये भी 3 मिनट करनी है एक दिन में। और गोंद स्याह आप खरीद लें असली, और आधा ग्राम सुबह, आधा ग्राम शाम, खाने के बाद अपनी हमशीरा को दें तो बहुत जल्द फ़ायदा मुमकिन है। अच्छा। और 2 सवालात और हैं। एक तो टीबी का मर्ज़ है, दूसरे वाइट बालों का मसला है। टीबी का सबसे अच्छा इलाज एलोपैथ में है। आप वो ज़रूर कराएं पूरा कोर्स। साथ में आप इम्यूनिटी की दवाएं ले सकते हैं, जिससे आपकी क़ुव्वत मुदाफ़ियत बढ़े, ताकि उन दवाओं से आपको नुकसान ना पहुंचे। तो 1 चम्मच अलसी, 1 चुटकी नमक जैतून रोज़ाना 1 बार या 2 बार खाया करें, इंशाअल्लाह फ़ायदा मुमकिन है। सफ़ेद बालों का मसला है हकीम साहब? और देखिए, सफ़ेद बालों के लिए एक तो उम्र अगर ऐसी है सफ़ेद बाल होने की, तो फिर भी रोका तो जा सकता है कहीं ना कहीं। तो एक नुस्खा है, सपिस्तान, उन्नाब, अलसी। 3 चीज़ें हैं, बल्कि 4 चीज़ें हैं। सपिस्तान, उन्नाब, अलसी 100-100 ग्राम लें। उन्नाब की गुठली निकाल दें और इसमें 30 ग्राम पीपले मिलाएं। ये नुस्खा
पाउडर बना के 1 चम्मच सुबह 1 चम्मच शाम खाएं। अपनी उन सब लोगों के लिए भी है ये नुस्खा जिनमें क़ुव्वत मुदाफ़ियत कम है, जिनके बाल सफ़ेद वक्त से पहले हो रहे हैं और जिनको टीबी है, वो लोग भी इसे ले सकते हैं और लगातार लेने से आपको फ़ायदा मुमकिन है। जी, अगली कॉलर सुधा जी कुरुक्षेत्र से। जी बताइए। मेरी प्यारी बेटी यास्मीन, अस्सलाम वालेकुम। हमारे आपसे भी आदब। वाह वाह, क्या बर्बाद करी, हर शेर मोतियों की तरह से माला में माशाल्लाह। जब से आपकी गजलें सुनिए, हर गजल कहीं ना कहीं हमारी जिंदगी से जुड़ी होती हैं। आपकी गजलों के बाद आंखों में कुछ दस्ता ही नहीं। कई बार आपकी गजलें सुनती हूँ जो आपने कही है, बहुत प्यारी आवाज लगती है माशाल्लाह। आप ऐसे लिखते रहे, हम सुनते रहे। दिल चाहता है कि दिल सुनाओ, लेकिन टाइम की दिक्कत की वजह से सुनाती नहीं हूँ। फिर भी 1-2 शेर सुनाती हूँ जिससे बहुत पसंद है। इब्तिदा ही ले उठाए हैं मैंने, अब मुझे इश्क के अंजाम की परवाह भी नहीं। वाह। राब्ता मालिक से हो गया, राब्ता यस्ता से हो गया, ना खुदा की मुझे इस्लाम की परवाह भी नहीं। वाह वाह। अब तो साथी जान की परवाह नहीं, आजकल गर्दे से परवाह भी नहीं। वाह वाह वाह। सुधा जी जिंदाबाद जिंदाबाद। क्या सवाल है? सर, आपने बताया कि 2 चुटकी लेती और 1 चुटकी का सोडा लें। मेरे को खांसी में से आराम आ गया। मैंने अपने ऊपर मैंने कईयों को बता दिए, उन सबको ही बड़ा आराम आता है। अभी आप 2 दिन बता रहे थे, ये है कान की, आपने दांत के तौर पर बात बताया था। तो मेरे दांत में अचानक दर्द हुआ, मेरे को लगा कि डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा। मैं तो बहुत घबराती हूँ, किसी डॉक्टर के पास जाती नहीं, बहुत सीवियर पेन था मेरे को। तो बेटा बोले चलो डॉक्टर को ले जाते हैं। मैंने कहा नहीं, मैं नहीं जा रही। मुझे याद आया कि मैं ये लेके देख लेती, शायद आराम आ जाए। और वाकई में आप कमाल हो गया कि मेरा दर्द कहाँ चला गया मुझे पता ही नहीं चला। देखती हूँ कि एक नुस्खा आपको कितनी कितनी चीजों पे काम करता है, जो पता नहीं चलता है कौन सी बीमारियां ठीक हो जाती हैं। माशाल्लाह, बहुत खूब। हिकमत के दलील साहिब जी, फिर से हम आपको एक बार सलाम करते हैं। थैंक्स, बहुत बहुत शुक्रिया हम गरीबों की सेवा करने के लिए। कैसे शुक्रिया अदा करूं तुम्हारा, अल्फाज ही छोटे पड़ जाते हैं। आपकी काबिल तो नहीं, इतने बड़े शायर के सामने ये मामूली लफ्ज। आपकी नजर जब से मैं तेरी मरीजा हो गई, जब से मैं तेरी मरीजा हो, तब से मेरा भी नाम हो गया, वरना औकात क्या थी मेरी। एक योगी दीवानी हूँ मैं, खाक चरणों की चाहती हूँ मैं। जमाने से कुछ मिले न मिले कोई गम नहीं, तब तुम ना बदल जाना, इतनी सी तमन्ना करते हैं। बहुत शुक्रिया सुधा जी। सुधा जी का विश्वास और सुधा जी की मेहनत बहुत रंग ला रही है। और ये जितने भी मैं नुस्खे जात बताता हूँ वो देखने में बहुत मामूली ज़रूर लगते हैं। मैं जानता हूँ कि कोई भी आसानी से विश्वास नहीं करेगा कि इतने सस्ते और इतने मामूली से नुस्खे कैसे फ़ायदा कर सकते हैं, लेकिन जिसने भी इनको आजमा लिया तो फिर वो इनका मद्दा हो जाता है और फिर वो हमारे साथ ज़रूर जुड़ता है, जैसे सुधा जी और या दूसरे लोग जुड़े हुए हैं। तो इनको कभी ना कभी आजमाए ज़रूर करें। और आप तो बहुत खिदमत करती हैं लोगों की, और सलामत रहें, खैरियत से रहें, शादाब रहें, आबाद रहें। बहुत शुक्रिया। चलते चलते थोड़ा सा पल भर के लिए रुकते हैं, एक छोटे से वक्फे के लिए। ब्रेक के बाद हाजिर हुए नाज़रीन। वेलकम बैक नाजरीन, इस्तकबाल है आपका और एक बार फिर हकीम साहब का वालिहाना इस्तकबाल पुरतपा खैर मक़दम तमाम नाजरीन की तरफ से। बहुत शुक्रिया। सुद्दीन साहब हैदराबाद से। जी भाई। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। बहुत दिनों से ट्राई कर रहे हैं हकीम साहब आपको फोन करने का, मिल रहा ही नहीं आपका फोन।
जी, आज आपसे रूबरू बात हो रही है, दिल खोलकर बताएं क्या कहना चाह रही हैं, क्या सवाल हैं आपके? दो सवाल है। हाँ, पहला। हाँ, मेरे शौहर को यूरिन में बहुत ज्यादा जलन है, कम नहीं हो रही। हम यहाँ दूसरे हकीम साहब के यहाँ हैदराबाद में एक हकीम है, उनकी दवाई यूज कर रहे हैं, वो तो कम नहीं हो रहा। फिर आपके पास से चिलगोजा, नमक जैतून और जैतून का सिरका और कलंजी का सिरका और काला मंगाए, ये इस्तेमाल करना है इनके लिए। और मेरा एक सवाल है, मेरे शौहर का था ये, जी उनकी यूरिन में बहुत ज्यादा जलन है। जी जी, दूसरा सवाल बताइए। दूसरा सवाल जो है, मेरी किडनी प्रॉब्लम है, क्रेटिनाइन बढ़ा हुआ है, चलना नहीं आ रहा, कमर से पैरों तक, पैरों में ताकत नहीं है, खड़े नहीं सकती ज्यादा देर। ठीक है, तीसरा सवाल। बस ये दो सवाल है। कमजोरी बहुत है पैरों ठीक है। में, क्रेटिनाइन बढ़ा हुआ है, वो किडनी प्रॉब्लम है। ठीक इसका और उन्हें ये जो मैं दवाई जो बाहर से खा रही ना, दूसरे हकीम साहब की दवाई चल रही मेरी, उससे कुछ फर्क नहीं हो रहा। वो बोल रहे उन्होंने 3-4 महीने खाओ बोल के। मैं आपका प्रोग्राम देख के मुझे आपसे पूछ के वो करी, सिरका मंगाई, मैं जैतून का सिरका, कलौंजी का सिरका मंगाए, इसका इस्तेमाल कैसा करना ठीक। बताइए जरा। बेहतर, गौर से सुनिएगा। जी हकीम साहब। जी देखिए, जो क्रेटिनाइन बढ़ रहा है आपका, उसमें अलसी ले लीजिए। अलसी को इंग्लिश में फ्लैक्सीड कहते हैं, और 200-300 ग्राम ले लें, ज़्यादा भी ले सकते हैं, इससे भी ज़्यादा, और इसको हल्का सा भूनकर पाउडर बना के रख लें। और ये नुस्खा आपको आधा चम्मच अलसी और 1 चुटकी नमक जैतून पानी में मिलाकर आप दिन में 1 बार या 2 बार लें, और यही नुस्खा आप अपने शौहर को भी दें जो पेशाब में उनको जलन है, और वो दें उनको 1 चुटकी चिलगोजे का गोंद भी आपने मंगाया है, वो भी इसमें मिला कर दें। नुस्खा ऐसे ही देना है, लेकिन चिलगोजे का गोंद 1 चुटकी और इजाफा करना है। ये आप दोनों लीजिए, आप दोनों को बहुत जल्द फ़ायदा होना मुमकिन है। नमक, ये सिरका का तरीका यह है, 1-2 चम्मच पानी में मिलाकर दिन में 1 बार या 2 बार पिया जाता है। इससे आपके बहुत सारे फ़ायदे होना मुमकिन है। अगर आपको कमर में दर्द भी है और टांगों में खिंचाव या दर्द भी है, तो आप गोंद सिया आधा ग्राम दिन में 2 बार खाएं, और नसों में और जिस्म में ताकत के लिए गोंद सिया, काला गोंद, दिन में 2 बार खाएं तो आपको फ़ायदा मुमकिन है। जी, तेलंगाना से आसमा साहबा, फरमाइए क्या सवाल है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम सलाम। मैं लास्ट टाइम मैंने कॉल किया था, मेरी बेटी 12 साल की है, उसे वाइट डिस्चार्ज का प्रॉब्लम बहुत है और इरेगुलर पीरियड्स होते हैं उसको 2 मंथ्स के बाद। और वाइट डिस्चार्ज के लिए हकीम साहब ने ना लाजवंती, शहद और चिलगोजे का गोंद, 1 चुटकी चिलगोजे का गोंद बताया था उसका, मगर देना कैसा था हकीम साहब, मुझे समझ में नहीं आ रहा। मतलब उसको पाउडर बनाना या साबित शहद में डालना है, या पानी में घोल के उसको शहद में मिलाना है? अगर पानी में घोल के शहद में मिलाना है तो खा रही नहीं डॉक्टर साहब को। तो अगर ये लाजवंती के अलावा भी और आपके पास और एक आपके पास से दवा कुछ मंगाना है तो वो भी बोलिए, जब तक मैं लाजवंती भी यूज करूंगी। मगर इसको लेना कैसा है? अगर ये बात जो है तो गर्म पानी देना है, गुनगुना पानी देना है या दूध देना? ठीक। अगर शहद में मिलाना है तो कैसा मिलाना होता है? जी ठीक है। और देखिए, कई तरीके हो सकते हैं इसको देने के। लाजवंती क्योंकि मुंह में अंदर पकड़ लेती है, अंदर जाना बड़ा मुश्किल होता है, इसलिए इसको शहद में मिलाइए। आधा चम्मच लाजवंती शहद में मिलाइए, और उसमें 1 चुटकी ये गोंद आप उसमें डालकर और बच्ची को खिला दें। दूध से देना बेहतर होगा, पानी से भी दे सकते हैं, गर्म या ठंडे से, लेकिन बच्ची है तो दूध से देना बेहतर है। इससे उसको बहुत जल्द फ़ायदा मुमकिन नहीं, एकदम लॉक कर देता है जिसको भी सफ़ेद पानी, वाइट डिस्चार्ज
या मर्दों को भी ये बीमारी होती है, उनको एकदम लॉक कर देता है। आप फिक्र न करें, इसको शुरू करें तो फ़ायदा मुमकिन है। जी, गुलबर्गा से नसीम साहबा, बताइए बहन क्या सवाल है। नसीम साहबा, मैं सुन पा रही हूँ? वो कॉलर जो गुलबर्गा से फोन लाइन पर हैं, अपना सवाल बताइए। वालेकुम वालेकुम अस्सलाम। जी, हाँ, मैं गुलबर्गा से बोल रहा हूँ। जी, इस्तकबाल है, सवाल बताइए। गोंद जामुन जो है वो का काम करता है क्या? आपकी आवाज़ साफ नहीं है। गोंद जामुन के बारे में क्या पूछ रहे हैं? गोंद जामुन जो है ना, हाँ वो जो आप बोलते शुगर में लेना है बोल के, हाँ, हाँ, वो देखिए मेन की हिफाजत करता है क्या वो भी? आपकी बात पूरी तरह वाज़े नहीं हो पा रही है। गोंद जामुन शुगर के मरीज को दिया जाता है। सिरके, हाँ, उसकी जो खूबियां हैं वही जामुन के सिरके में भी है, क्या ये पूछना चाह रहे हैं? हाँ हाँ, वही। दोनों दो चीज़ें हैं हकीम साहब। हाँ, देखिए, गोंद जामुन और सिरका जैतून या सिरका कलौंजी तकरीबन एक से फ़वाइद है, बल्कि सिरके के फ़वाइद और ज़्यादा हैं। ये डायबिटीज़ को कंट्रोल करने के साथ चर्बी को कम करता है, हार्ट ब्लॉकेज को खोलता है और ब्लड प्रेशर की भी मरम्मत करता है। तो लेकिन कुछ लोगों को सिरका क्यों खट्टा होता है, चलता नहीं, तो अगर किसी को सिरका नहीं चलता है तो वो गोंद जामुन लें अपने डायबिटीज़ के लिए। दिन में 2-3 बार एक चुटकी ले सकते हैं, बस काफ़ी होता है। ये दुनिया की सबसे तेज़ तरीन रॉ मटेरियल, एक अच्छी दवा है, जो इससे ज़्यादा तेज़ मेरी नज़र में यूनानी में कोई दवा इससे तेज़ काम ही नहीं करती। बाकायदा एक ही दिन में 2 दिन में आपको शुगर कंट्रोल करके दिखाती है। तो लोगों को मालूम नहीं है इसके बारे में, लेकिन डायबिटिक लोग जिस दिन इसको इस्तेमाल करेंगे उसी दिन से फ़ायदा शुरू होता है। और अगर इससे अलावा आपको ये चर्बी कम करनी है और वज़न कम करना है, कोलेस्ट्रॉल कम करना है, ब्लड प्रेशर कम करना है, काबू में करना है, या हार्ट ब्लॉकेज है, तो उसके लिए जिन लोगों को सिरका नहीं चलता किसी वजह से, वो नमक जैतून 1 चुटकी और खाने का सोडा 1 चुटकी 2 गिलास पानी में मिलाकर दिन में 2 बार इस्तेमाल कर सकते हैं। अनीस फातिमा साहबा, क्या सवाल है? जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, मेरी बात सुन पा रहे हैं आप मुझे? हेलो। जी, जरा ऊंची आवाज से, जरा बुलंद आवाज से, आपकी आवाज नहीं पहुंच रही। जी, देखिए, मैं अभी बात कर रही थी, कॉल कट हो गई, पूरी बात नहीं हो पाई। शमसुद्दीन। जी, बात मुकम्मल कर लें। शमसुद्दीन साहब से हमारी बात हुई है, अगर कुछ और बाकी रह गई हैं बातें या कोई सवाल तो बता दीजिए। वही नहीं, हर के बारे में बोलना था। ओ, उनके यूरिन में बहुत जलन है, कम नहीं हो रही, दवाई चल रही मैं। और ये भी बता दीजिए कि बाकी की जो हकीमी दवा मैंने खा रही हो, उसके साथ आपकी दवा से क्या पूछना था? ठीक है, हाँ, बाकी दवाएं आप ले सकते हैं जो हकीमी दवाएं खा रहे हैं, लेकिन ये जो नुस्खा मैंने बताया है नमक जैतून और अलसी वाला, आपको भी बताया है और आपके शौहर को भी, तो ये आप लें। 1 चुटकी नमक जैतून, आधा चम्मच अलसी और 1 चुटकी गोंद चिलगोज़ा। ये किसी सूरत आप खाएं और पानी पी लें, इंशाल्लाह बहुत जल्द। ये नुस्खा भी 1-2 दिन में बड़ा तेज़ी से काम करके दिखाता है। दिन में 2 बार ये लिया जा सकता है, आपके खामिन का फ़ायदा होना मुमकिन है। जी, नफीस भाई, क्या सवाल है आपका? नफीस भाई, सुन पा रहे हैं हमें? जी हाँ, सुन पा रही हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, नफीस साहब फरमाइए। जी, मैं डॉक्टर साहब से बात कर सकती हूँ? बात हो रही है। जी, अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। जी, आदाब, अस्सलाम वालेकुम। जी, मेरे दोनों बेटियां हैं डॉक्टर साहब, जो एक की उम्र है 17 साल और एक छोटी है
और वो 15 साल की है। हम्म, तो जो बड़ी वाली है उसका वेट जो है ना 97 केजी है हम्म, जी, और वो जो छोटी है उसका 87 केजी है। तो बड़ी वाली को जो है ना टेस्ट करवाई हूँ मैं, सारे टेस्ट जो डॉक्टर ने बताया था थायराइड वगैरह वो तो नॉर्मल है, लेकिन उनको अल्ट्रासाउंड करवाने को बोले तो पीसीओडी है उनको ठीक है। जी। और फिर जो छोटी है वो उसका भी वेट ज्यादा है, लेकिन उसको जो हेमोरोजिक सिस्ट बोल के बता रहे यूट्रस में कोई बात नहीं, फिक्र ना करें। जी। तो दोनों बेटियों का ये मसला है डॉक्टर साहब, जो दवाएं जो खिला रही हूँ बड़ी बेटी को तो जैसे ये जड़ी बूटी के कुछ ऐसे ही, लेकिन कुछ फायदा नहीं हो रहा। उनका वेट भी मतलब नहीं उनका कम हो रहा, और वो डाइटिंग पे भी है थोड़ा, लेकिन फिर भी उनका बहुत बड़ा मसला है वो जी। और ठीक। छोटी का भी जो बहुत अक्सर वो बोलती हैं कि पेट में दर्द हो रहा है, पेट में दर्द हो रहा है। ठीक है, फिक्र ना करें, दोनों बेटियों को अल्लाह ज़रूर फ़ायदा देगा। एक नुस्खा समझ लें। देखिए, आपके किचन में ये होता है खाने का सोडा, जिसे ख़वातीन मीठा सोडा भी कहती हैं। मीठा सोडा एक चुटकी में जितना आ जाए, एक बोतल पानी में डाल दें, 2 चुटकी मीठा सोडा 1 लीटर पानी में डाल दें, और 2 चुटकी नमक ज़ैतून भी डाल दें, और उसको हिला दें। ये मिक्स हो जाता है फ़ौरन, और पानी का जायका भी नहीं बदलता। ये पानी सुबह से शाम तक आपकी बच्चियों को पीना है। ये एक बच्ची के लिए है, दूसरी बच्ची को दूसरी बोतल में डाल के दें। उनसे कहें कि ये पानी पूरे दिन में ख़त्म करना है। आप जितना चाहे वेट कम कर सकते हैं, और ये उनके पीसीओडी के लिए भी है और ये सिस्ट के लिए भी है। याद रखें, 2 चुटकी खाने का सोडा, 2 चुटकी नमक ज़ैतून 1 लीटर पानी में डालकर एक फ़र्द को एक दिन में 1 लीटर पानी ख़त्म करना है, और दोनों बच्चियों को दें। मुझे उम्मीद है कि बहुत जल्द फ़ायदा मुमकिन है। के बाद एक बार फिर आप सबका खैर मकदम, और आइए एक बार फिर हकीम साहब को प्रोग्राम में दोबारा आमंत्रित करते हैं, मदऊ करते हैं, इस्तकबाल करते हैं। पुरतपा खैर मकदम। बहुत ज़्यादा नवाज़ी, शुक्रिया। परवीन साहबा बताइए बहन, क्या सवाल है? हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। मैडम, मेरे भाने को 5 साल 6 साल हो गया, की हड्डी दब गई कहते। बहुत दवाएं खिला रहे, बहुत इलाज करके 2 साल से छोड़ दी है उनकी। आपके पास कुछ इलाज है उनका तो बताइए। कहाँ दब गई है नस? मतलब हाथ पैर, और बात भी बराबर नहीं आती। ठीक, फालिज का अटैक हुआ। फालिज का अटैक हुआ जी। ठीक हाँ, है, ठीक। फालिज का अटैक। फिक्र ना करें, और 6-7 महीने तक इलाज की ज़रूरत है। देखिए, एक आता है गोंद स्याह, काला गोंद, असली लेना ज़रूरी है। एक आता है गोंद स्याह, इसको ये रॉ मटेरियल कच्ची दवा है, इसे ख़रीद लें और पाउडर बना के अलग रख लें। अच्छा, आपके किचन में खाने का सोडा है, वो 1 चुटकी खाने का सोडा 2 गिलास पानी मिलाएं। 1 चुटकी नमक ज़ैतून आता है, एक नमकीन नहीं होता, ये देखने में नमक जैसा होता है, नमकीन नहीं होता, ये भी पानी मिलाएं। और इस पानी से आपको आधा ग्राम गोंद स्याह खाना है, असली। अगर आपको असली मिल गया तो भाई को फ़ायदा होना मुमकिन है। जी, नहीं है जहाँ साहबा उत्तराखंड से। बताइए बहन, क्या सवाल है? अस्सलाम वालेकुम आप लोगों को। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। मगर ये लगता है दिन भर मेरा प्रोग्राम आता है, मैं देखती हूँ, मगर मेरे लिए ये है कि मेरे जी किडनी में कितना जो बढ़ जाता है, जी क्यों हो जाता है, बस मेरा ये सवाल है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। हाँ, जादूगर तो शायद मैं हूँ, मुझे भी पता नहीं है। ये हुआ कि मैं बम्बई चला गया बग़ैर सरो सामान के,
ना वहाँ रहने की जगह, ना खाने का इंतज़ाम। तो वहाँ का एक बहुत ख़राब आदमी था, लोगों की नज़र में ख़राब। मैं तो उनकी बहुत तारीफ़ करता हूँ, उनका इंतकाल भी हो गया। तो कभी मैंने उनको एक नुस्खा बताया था, उनसे चला नहीं जाता था, तो वो ठीक हो गए। और किसी ने उनसे जाकर कहा कि वो हकीम सुलेमान के पास रहने का इंतज़ाम नहीं है, और लोग उनसे बड़ा डरते थे। उन्होंने कहा अच्छा, तो उन्होंने अपना सामने वाला रूम मुझे मुफ्त में दे दिया। मेरे 4 साल बड़ी इज्जत से वहाँ गुजर गए। तो जो लोग उनसे चिढ़ते थे, जलते थे, वो किसी से भी लड़ पड़ते थे, भाई लोगों में से थे, भाई साहब समझती हैं, दादा लोग। लेकिन मुझसे इतनी नरमी से पेश आते थे, इतनी नरमी से पेश आते थे कि तो जैसे आप कह रही जादू कर दिया, तो वो जितने मोहल्ले वाले थे वही कहते थे क्या जादू वादू आता है तेरे को, कि ऐसे आदमी, मतलब वो इतने ख़तरनाक आदमी थे कि अगर आपके घर में बल्ब जल रहा है और रोशनी उनके घर में आ रही है तब भी आपसे लड़ाई करते, आप पर पुलिस केस कर दें, कुछ भी कर दें, और मशहूर थे वो इस मामले में। लेकिन उस शख्स ने ना तो मुझसे उस मकान का किराया लिया, बल्कि एक बार मैंने बिजली का बिल भर दिया था तो नाराज़ हो गए। तो सब लोग ये कहते थे ये जादूगर है, ये दिल्ली का जादूगर है। मुझे आज वो बहुत याद आते हैं, हालांकि उन्हें लोग बहुत बुरा कहते हैं, लेकिन मैंने कभी उनको बग़ैर एहतराम के बात ही नहीं की उनके बारे में। अल्लाह उनकी मग़फ़िरत करे, आपके तवस्सुल से वो मुझे याद आ गए। तो देखिए ये अल्लाह का इनाम है कि मैं कुछ नुस्खा बता दूं, आपको फ़ायदा हो जाता है, तो आप ही क्या, आपका पूरा घर मेरा हो जाता है। वजह यह है कि एक घर में जितने अफराद हैं और वो प्रॉब्लम होती बड़ी उम्र के लोगों को, अब उनको प्रॉब्लम है, दर्द है, कुछ है, तो पूरा घर उनसे इम्प्रेस रहता है। और उनकी कोई तकलीफ़ वाला, यानी तकलीफ़ को ख़त्म करने कोई नुस्खा बना दे तो कैसे आप और हम अटैच नहीं हो सकते। तो याद रह जाती है। मेरे ये नुस्खे लिख के रखा करें आपके लिए। क्रेटिनाइन, देखिए क्रेटिनाइन है क्या, किडनी की आलूदगी, गंदगी, जिसकी एक लिमिट है, उससे ज़्यादा नहीं बढ़नी चाहिए। तो जब गंदगी बढ़ती है तो समझ लीजिए हमारे खून की सफाई नहीं हो पाई। हमारी किडनी की जिम्मेदारी है सफाई कर देना खून की, और वो अपनी जिम्मेदारी जब नहीं निभाती तो इसे मर्ज़ कहते हैं किडनी का। और इससे फिर ज़्यादा बढ़े तो डायलिसिस कराना पड़ता है, यानी एक मशीन द्वारा हमारे खून की सफाई करनी पड़ती है, उसे डायलिसिस कहते हैं। तो डायलिसिस की नौबत ना आए और आप हमेशा सेहतमंद रहें। और तो अच्छा सा नुस्खा है, बहुत बहुत मामूली सा है। आपके घर की अलसी और ये 200-400 ग्राम ख़रीद कर साफ़ सूफ करें, हल्का सा भून के, ज़्यादा नहीं भूनना, पाउडर बना के रख लें। आधा या 1 चम्मच अलसी खाएं। 1 चुटकी में जितना नमक ज़ैतून आए, असली वाला लें नमक ज़ैतून, ये नकली भी मिल जाता है। 1 गिलास या 2 गिलास पानी मिलाकर इससे खा लिया करें। दिन में बस 1 मरतबा या 2 मरतबा, खाने से पहले भी ले सकते हैं, बाद में भी ले सकते हैं। ये काम करती है उस मशीन का जो खून साफ़ करती है, और आपकी किडनी को जिम्मेदार बनाने का काम करती है, उस पर उसको मजबूर करती है कि तू अपनी जिम्मेदारी पूरी निभा। आप इस नुस्खे को इस्तेमाल करके देखें, अपनी डायरी में लिख लें, फ़ायदा हो तो फैला दीजिए इस नुस्खे को। लोग बहुत परेशान हैं किडनी के इमराज से। बिल्कुल। इससे पहले कि हम अगली कॉलर को शामिल करें, बहुत देर से गहरी सोच में हूँ हकीम साहब। जैसे भी नैयर साहिबा ने कहा कि तकरीबन 8-9 साल आपके साथ मुझे अल्हम्दुलिल्लाह माशाअल्लाह हो गए। कभी कभी गौर करती हूँ, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को आपने सिर्फ पढ़ा नहीं है, आपने उसे अपने अमल में भी उतारा है। मैंने आपको कभी किसी पर गुस्सा करते तो बहुत दूर, नाराज़ होते बहुत दूर, ऊंची आवाज़ से भी बात करते नहीं देखा। चेहरे पर एक शफीक सी मुस्कुराहट, एक शफीक तबस्सुम रहता है। नरमी से बात करना,
बड़े छोटे का लिहाज, बड़े को भी इज्जत देना, छोटे पे शफकत बरतना, ये तमाम चीज़ें, और दूसरे बेलौस जैसे, ये तमाम चीज़ें वाकई हमारे रसूलुल्लाह को भी तो लोगों ने नाउज़ुबिल्लाह क्या क्या बातें कही थी, जिनमें एक ये भी था कि वो बहुत बड़ा साहिर है, जो बातें सुनता है उनकी या उनसे जो बात करता है फिर वो उनका ही हो जाता है। कभी मौका मिला तो एक बहुत अच्छा वाक़या है, लेकिन आज नहीं, आज फरजाना साहिबा फ़ोन लाइन पर है। रिजवाना साहिबा जी बताइए, इस्तक़बाल है बहन, हमें सुन पा रही हैं आप? रिजवाना साहिबा फ़ोन, जी जी वालेकुम अस्सलाम। मैं महाराष्ट्र से बोल रही हूँ जी इस्तक़बाल। मेरी बेटी है 30 साल की। जी आवाज आ रहा है? बराबर आ रही है, कहिए। हाँ, उसको पीसीओडी का प्रॉब्लम है। 4 साल हो गए शादी को। बच्चे हैं? औलाद नहीं है। हाँ ठीक है, औलाद नहीं? बेटी, हेलो जी जी बेटी 30 साल की है, उसको पीसीओडी का प्रॉब्लम है और उसको औलाद है। 4 साल हो गए शादी, तो उसके लिए कोई नुस्खा बताइए। और एक सवाल, मेरी बेटी है 29 साल की, उसके सर पर बाल और कैंसर की गुठलियां आ गई। डॉक्टर को बताया तो डॉक्टर ने फिर चर्बी की गुठलियां है, तो उसको क्या करें? तो ऊपर नहीं आई, अंदर ही हाथ लगाए थे, सेम आदमी अंदर 3-4 जगह पर बालों में। तो फिर उसके लिए क्या नुस्खा बताइए। और मुझे डायबिटीज है 3 साल से, शुगर, उसके वेकिंग पर। जी बेहतर जी हकीम साहब। जी किसी भी बच्ची को, खातून को अगर गांठें हों या पीसीओडी की प्रॉब्लम हो, गांठें कहीं पर भी हों, चर्बी की गांठें हों, तो एक नुस्खा बड़ा कामयाब है और वो दोनों बच्चियों को आप दे सकते हैं दिन में 1 बार या 2 बार। है तो बहुत आसान, लेकिन मामूली मत समझना। अगर आसान भी है तो ये नुस्खा अल्लाह के हुक्म से काम करता है। 1 चुटकी खाने का सोडा और 1 चुटकी नमक जैतून असली। नमक जैतून असली लेना ज़रूरी है। खाने का सोडा तो आपके किचन में असली ही होता है। महंगी चीज़ों में लोग नकल कर देते हैं, तो असली खाने का सोडा तो आपके किचन में है। 1 चुटकी नमक जैतून 1 या 2 गिलास पानी में मिलाकर पिला दिया करें दोनों बच्चियों को। ये चर्बी के लिए भी है, चर्बी की गांठों के लिए भी है, पीसीओडी के लिए भी है, ये वज़न को एतदाल पर लाने के लिए भी है। और ये आता है एक गोंद जामुन, आप जानते नहीं होंगे, बहुत हकीम भी बहुत कम जानते हैं कि दुनिया का सबसे तेज़ असर रॉ मटेरियल, कच्ची दवा, सबसे तेज़ दुनिया का जामुन का गोंद है। 1 चुटकी सुबह, 1 चुटकी शाम। बहुत ज़्यादा शुगर है तो 1 चुटकी दोपहर में भी ले सकते हैं, बस इतना ही खाते हैं। बहुत तेज़ है, बहुत तेज़ है। आप 2 टाइम इसे खाना शुरू करें, बहुत मजबूरी हो तो 3 टाइम भी। अपनी दवाएं भी ले सकते हैं साथ में। आप तमाम ज़िंदगी सेहत के साथ गुजार सकती हैं। चलते चलते थोड़ा सा पल भर के लिए रुकते हैं, एक छोटे से वक्फे के लिए। ब्रेक के बाद हाजिर हुए नाजरीन। वेलकम बैक नाजरीन, इस्तकबाल है आपका और एक बार फिर हकीम साहब का वालिहाना इस्तकबाल पुरतपा खैर मक़दम तमाम नाजरीन की तरफ से। बेहद शुक्रिया। जी बताइए क्या सवाल है? सुनीता जी सुन पा रही हैं? सुनीता जी हमारी आवाज़ पहुंच रही है? हाँ जी पहुंच रही है मैम। जी सवाल बताइए। मैम मैंने अपने बेटे के बारे में और अपने बारे में पूछना था। हाँ बताइए क्या मसला है, क्या प्रॉब्लम है? हाँ जी मैम, मेरा बेटा है 11 साल एज है उसकी, और उसे साइनस की प्रॉब्लम थी। डॉक्टर से मैंने दिखाया था पहले ना, तो उसे काफ़ी रहती थी प्रॉब्लम, जैसे पेट में उसके हमेशा दर्द रहता था और कभी कहीं दर्द शरीर में, कभी कहीं पेन उसको रहता था मैम। और उससे पहले जब डॉक्टर को मैंने दिखाया था तो साइनस की वजह से उन्होंने उसका पनीर दूध बोला था भी इसको पनीर बिल्कुल नहीं देना और दूध कम देना है।
तो उस वजह से उसको वैसे भी काफी प्रॉब्लम रहती थी मैम। तो उसके बाद मैंने हकीम साहब का प्रोग्राम देखा, तो मैंने फिर उसको आरतिया देना शुरू किया बेटे को ना। तो मैम 3 महीने हो गए, उससे फर्क है काफी हकीम साहब की दवाई से। तो पर मैम बीच में मैंने हकीम साहब से ये पूछना था कि उसको ना अभी भी थोड़ा रेशे की प्रॉब्लम रहती है। तो मैं उसको आरतिया के साथ ना टिपली 1 चुटकी मिक्स करके मैम देती हूँ बेटे को ना, सुबह शाम मतलब, और 1/4 हिस्सा देती हूँ उसको। तो बीच बीच में जो रेशे की अभी भी प्रॉब्लम आ रही है, पेट दर्द अभी भी बोलता है कि थोड़ा बीच बीच में रहता है उसके, कभी कभी बीच में प्रॉब्लम आ जाती है मैम। ये मैंने उसका पूछना था बेटे का ना। आपका प्रॉब्लम क्या है? हेलो मैम जी, आपका क्या मसला है? आपने कहा था आपको भी कुछ अपने बारे में कहना है। हाँ जी मैम, मुझे भी साइनस की ही सेम, मेरी 21 साल प्रॉब्लम थी साइनस की। हाँ। तो मैं भी आरटीआई हकीम साहब का ले रही हूँ मैम। तो मुझे तो काफी ज्यादा प्रॉब्लम थी मैम। तो अभी भी बीच में थोड़ी मतलब नाक में खुजली होती है, क्योंकि मेरे को खुजली पहले मुंह जीभ में और कान में रहती थी मैम। तो आरटीआई लेने से मैम थोड़ी प्रॉब्लम तो मेरी ठीक हो गई, पर अभी भी बीच बीच में थोड़ी खुजली होती है। ठीक है। और मैम मैं हकीम साहब की और भी 3-4 दवाई जैसे पी केयर ले रही हूँ, क्योंकि मेरे को कितनी लीवर की प्रॉब्लम थी, पी केयर खा रही हूँ और ए केयर भी खा रही हूँ मैम। और ये 3-4 दवाइयाँ मैं उनकी ले रही हूँ, तो मुझे आराम तो है वैसे उनकी दवाई से काफी। पर बीच बीच में जो आ रही नाक में खुजली हो रही, ये मुझे समझ नहीं आता क्यों होता है। और थोड़ा टॉयलेट जैसे जाती हूँ, अभी पी केयर जब से मैंने 2-4 दिन से शुरू की है मैम, तो टॉयलेट आ नहीं रही मुझे ढंग से ना। तो मैंने ये पूछना था पी केयर 1 टाइम ही खानी है या 2 टाइम खानी है मैम? ठीक है, आपसे पूछना। ठीक है। अब आप गौर से सुनिए हकीम साहब क्या फरमा रहे हैं। जी हकीम साहब। हाँ देखिए, खुश रहें आप, और बड़ी खुशी की बात कि बच्चे को और आपको दोनों को फ़ायदा शुरू हो गया। अच्छा देखिए, इसमें आदमी को 6-7 महीने इलाज करना चाहिए। इससे इम्यूनिटी वापस आ जाती है, जितनी हर शख्स को ज़रूरत है। इम्यूनिटी वापस आने से हम ठीक होते हैं, हम अपनी बीमारी से फिर खुद लड़ने लायक हो जाते हैं। तो बहुत अच्छा कर रही हैं कि 1 चुटकी पीपलें साथ में दे रही हैं, तो वो रेशा बनने नहीं देंगे, और आएगा भी तो उसे निकाल कर बाहर कर देंगे। और 2-3 महीने सब्र कर लें तो बच्चा बिल्कुल ठीक होने वाला है, आप भी। लेकिन आपके लिए याद रखें कि आपको लीवर की भी प्रॉब्लम है। तो पी केयर आप ले रहे हैं, पी केयर लीजिए, चाहे 1 बार लें चाहे 2 बार, दोनों 2 बार भी ले सकते हैं। आपको टॉयलेट सही होना चाहिए, पेशाब और लैट्रिन बिल्कुल खुल के होनी चाहिए, चाहे 2 बार लेना पड़े चाहे 1 बार, ये लेते रहे, क्योंकि ये फिर लीवर और आपकी आंतें और सूजन और बहुत सारे रोगों में काम करता है ये। तो आपको तय करना है कि आपको कितनी बार लेना है, 2 बार लेना पड़े चाहे आपको, लेकिन आपको टॉयलेट सही आना चाहिए, लैट्रिन बाथरूम दोनों बिल्कुल सही आने चाहिए, खुल के होने चाहिए। लीवर जिसका मुतासिर होता है, इम्प्रेस होता है, लीवर में जिसके प्रॉब्लम होती है, उसकी निशानी है कि उसकी नाक पे खुजली होती है। तो जिस दिन लीवर की प्रॉब्लम चली जाएगी उस दिन आपकी नाक की खुजली चली जाएगी। जो असर आपके कानों पर था वो तो था सर्द मिजाजी की वजह से, और लीवर की वजह से नाक में खुजली होती है। बाकी खुजली आपकी चली गई, आप बहुत जल्द पूरी तरह अच्छे हो सकते हैं। हम उसको तस्लीम नहीं करते। जैसे किसी के दर्द है, कमर में दर्द है, अब आपने MRI कराई तो उन्होंने कहा नस दबी भी नहीं है, और कैफियत आपकी है कमर में दर्द है और टांगों में भी आ रहा है, तो मैं तो कम से कम नहीं मानूंगा कि नस दबी भी नहीं है, चाहे रिपोर्ट में ऐसा आ जाए। तो हम लोग कैफियत वाले लोग हैं, थोड़ा सा सब्र कर लीजिए, दोनों अशखास को फ़ायदा होना मुमकिन है। जी, हैदराबाद से ही आयशा साहिबा, जी बताइए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू बाजी। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। हकीम साहब को सलाम। बाजी मेरे 5 सवाल है बाजी, आप लिख लीजिए। जी बताइए पहला सवाल। नहीं,
कुछ मत समझिए बाजी, तो मैं बार बार कॉल लगती नहीं ना, इसलिए। नहीं कोई बात नहीं, आपका हक है और हमारा फर्ज है। जी बताइए, पहला सवाल। जी बाजी, कल भी ट्राई करी बाजी, मैं कल था ना तो मुझे नहीं लगा मेरा कॉल। हाँ जी जी बाजी, मेरे ना मैं वेट लॉस के लिए थोड़ा 1 घंटा पैदल चलो बोले थे ना हाकिम साहब, तो चल रहे, तो वो पैरों में बहुत दर्द हो रहा, उसके लिए घुटनों में बहुत दर्द हो रहा। जी। और तो बाकी जो है ना, ये किसी को मेरे क्या बोलते हैं शहर में ये यूरिन है ना, उनको जरा कम आ रहा है, एक दिन में एक ही बार यूरिन जा रहे हैं ना, ये प्रॉब्लम है इनको। टेस्ट और करवाया उन्होंने, किडनी फंक्शन टेस्ट जी? वगैरह करवाया? नहीं बाजी, थोड़े दिन से हो रहा है ऐसा। सूजन है पैरों पे, चेहरे पे सूजन है? हाँ है बाजी, है। ठीक, दूसरा सवाल। जी, और एक मेरे दीदी को ना चेहरे पे वाइट रेड स्पॉट्स आ रहे हैं बाजी, धब्बे आ रहे हैं वाइट, रेड आ रहे। और एक बाजी ये जो है ना, हम लोग ये तरकारी वही लाते ना बाजी, तो उसमें ये गाजर वह है ना चिपक के आते, देखो बाजी जॉइंट हो के आते ना, वो खा सकते क्या हम लोग? ठीक है, समझ में आया बाजी? ठीक है, मैं समझ गया। वकील साहब और को एक समझ में आया। और जी, और ना कलेंजी खाते ना रोज, तो कितनी मिकदार में खाना चाहिए, जरा हाकिम साहब से पूछने का था। ठीक है, सलामत कलेंजी के रहिए, दाने। खुश रहिए, सलामत रहिए। हमारे बहुत प्यारे रेगुलर कॉलर्स में से हैं आयशा, बहुत मोहब्बत देती हैं। जी जी यकीन साहब। अच्छा, जो गाजरें जुड़ी हुई आती हैं, वो कह रहे हैं ना चिपक के जुड़ी हुई आती हैं। कभी कभी केले भी इस हाँ, तरह के केले होते भी हैं। आते हैं। जी अंडे में भी 2 जर्दियाँ होती हैं, तो इनको इस्तेमाल कर सकते हैं। कभी आम जुड़े हुए आते हैं। मैं गांव गया तो मुझे किसी ने आम दिए, तो वो सारे आम जुड़े हुए थे, मतलब एक आम में 2 आम थे। उसी ने गिफ्ट किया मुझे, क्या बात। बहुत सारे आम जो जुड़े हुए थे, पूरे बाग में जो जुड़े हुए आम थे वो उसने मुझे दे दिए, तो आप उसे इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, जो किडनी के मरीज़ हैं, पेशाब कम आ रहा है, तो उनके लिए नुस्खा है अलसी को भून लें। अलसी को हल्का सा भूनकर पाउडर बना के रखें, 1 चुटकी नमक जैतून और आधा चम्मच अलसी या 1 चम्मच रोज़ाना 2 बार खा लिया करें, 2-2 गिलास पानी से। ठीक है, 2 गिलास पानी से मैं 1 चुटकी नमक जैतून मिलाएं और आधा चम्मच या 1 चम्मच अलसी खाकर, जो हल्की सी भुनी हुई होगी अलसी, ये 2 गिलास पानी पी लिया करें। दिन में 2 बार ऐसा करना है, तो उसी दिन से उनको फ़ायदा शुरू होना चाहिए। और ये ज़रूरी है, जल्दी करें इस अमल में। और चेहरे पर जो है वो धब्बे दाग से आ रहे हैं। और यही नुस्खा उनको देना है जिनके चेहरे पर लाल निशानात आ रहे हैं। अलसी आधा चम्मच और नमक जैतून 1 चुटकी और खाने का सोडा 1 चुटकी। देखिए थोड़ा सा फ़र्क है नुस्खे में, इसमें खाने का सोडा भी मिलाना है और उसी तरह अलसी वाले नुस्खे की तरह इन्हें दीजिए, उनको ये परेशानी अच्छी होना मुमकिन है। जी, घुटनों का दर्द भी है हकीम साहब, और कलौंजी कितनी मिकदार में और कितनी बार खाना है? कलौंजी के एक वक्त में 7 दाने खाने चाहिए और दिन में 2 बार इस्तेमाल कर सकते हैं। और घुटनों का दर्द? घुटनों का दर्द का तो आपको पता है, कौन सिया असली खरीदें, आधा ग्राम सुबह, आधा ग्राम शाम, खाने के बाद खाएं। ये किसी भी दर्द के लिए, घुटनों का हो, कमर का हो, मोंढे का, कोहनी का, कहीं का भी दर्द हो। और वज़न उससे कम हो रहा है तो ठीक है, नहीं तो 1 चुटकी नमक जैतून, 1 चुटकी खाने का सोडा, 2 गिलास पानी मिलाकर पी लिया करें दिन में 2 बार, सुबह या शाम, खाने से पहले, खाने के बाद। ये नुस्खा से आप अपना कितना भी वज़न कम कर सकते हैं। जी, खुर्शीद भी। अस्सलाम वालेकुम। मेरे सवाल है। हाँ हाँ, पहला जो है, आंवला, मेथिया और धनिया का पाउडर इस्तेमाल कर रहे, मोरिंगा गोन, और थायराइड भी है, गलों में इन्फेक्शन है, ये इस्तेमाल कर रहे, फिर भी गलों में इन्फेक्शन बार बार घड़ी घड़ी 15 दिन में एक बार आता और बावस्त्री के जैसा होता है और बाथरूम के जगह दर्द होता।
और जो दूसरा खून भी आता सवाल है? हाँ, कभी कभी गर्मी से खून भी आता है। ठीक है, तीसरा सवाल। दूसरा सवाल है सिरका, जैतून का सिरका और गोंद सिया इस्तेमाल कर रहे हैं, कभी कभी शुगर कम होता लेवल और बढ़ता, 2 साल से इस्तेमाल कर रहे हैं। नमक जैतून के पानी से ये नुस्खा खाएं तो आपको फ़ायदा होना मुमकिन है। जी, बवासीर? और बवासीर में पेट ठीक रहना ज़रूरी है, और नमक जैतून एक चुटकी पानी में मिलाकर खाएंगे तो आपको फ़ायदा होना मुमकिन है। बहुत शुक्रिया हमारे तमाम कॉलर्स का, जो मोहब्बतों के साथ और खुलूस भरे पैगामात के साथ हकीम साहब के साथ अपने जज्बात भी शेयर करते हैं, अपने सवालात के ज़रिए दूसरों तक रहनुमाई का ज़रिया और वसीला भी बनते हैं। तो आपके शुक्रिया के साथ साथ आइए अब हम सब बाजमात चलते हैं, मिलकर इज्तिमाई तौर पर हकीम साहब का शुक्रिया अदा करते हैं। तमाम नाज़रीन की तरफ से बहुत सारी दुआएँ और बहुत सारा शुक्रिया हकीम साहब। जल्द नवाजी, शुक्रिया। आज के लिए इतना ही नाज़रीन, अगली मुलाकात तक के लिए आपकी मेज़बान इजाज़त चाहती है। आदाब।